हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जन को वो तियांग से कहता है, तुम्हें मेरे साथ एंगेज होने का एक्टिंग करना पड़ेगा। तियांग ने कहा, क्या? जनको ने कहा, हाँ, अगर तुम मेरे साथ एक्टिंग करोगे मेरे फ्योन से होने का तो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि तुम जिससे प्यार करते हो मैं तुम्हें उस तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तियांग ने कहा, कोशिश? जनको ने कहा, पहुँचा कर रहूँगा, आप खुश हो? तियांग ने कहा, ठीक है, तो मुझे कितने दिन तक ये एक्टिंग करना होगा? 1-2 दिन? जनको ने कहा, नहीं, पूरे 3 महीने के लिए। 3 महीने के लिए तुम्हें मेरे साथ एक्टिंग करना होगा। तियांग ने कहा, क्या 3 महीने? मैं 3 महीने तक एक्टिंग नहीं कर सकता हो, तब तो आर्यन बहुत ही गुस्सा करेगा। मुझे इससे पहले आर्यन के पास जाना है। जनको ने कहा, ठीक है, तुम्हें अगर जाना है तो चले जाना। जब तुम्हारे आर्यन तुम्हें बुला लेगा मैं तुम्हें उसके पास भेज कर रहूँगा और तुम फिक्र मत करो। लेकिन तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा तियांग, एंगेजमेंट के बाद तुम इसी घर में रुकने वाले हो। तियांग ने कहा, क्या एंगेजमेंट के बाद मैं इसी घर में रुकने वाला हूँ? जनको ने कहा, क्योंकि मैंने अपने पेरेंट्स से कहा है यहाँ पर तुम्हारी कोई नहीं रहता है अपना जिसके पास तुम रुक सकते हो। और अब मेरे पेरेंट्स ने कहा तुम्हें होटल रुकने की ज़रूरत नहीं है, तुम इसी घर में रुक सकते हो। तो एंगेजमेंट के बाद हम दोनों इसी घर में रहेंगे साथ में। तियांग ने कहा, लेकिन हमारी शादी नहीं होने वाले है, हम बस एंगेजमेंट करने वाले हैं, मैं तुम्हारे साथ एक ही रूम में क्यों रहूँगा? जनको ने कहा, क्या तुम मुझसे डरते हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ? तुम इतनी वीक नहीं हो सकते हो, मुझे लगा तुम बहुत ही ब्रेव हो, तुम्हें डर नहीं लगता है मुझसे? तियांग जंको को देखकर कहा, मैं तुमसे डरता नहीं, ठीक है, मैं तो बस आर्यन के बारे में सोच कर कह रहा था। वो क्या सोचेगा अगर उसे पता चला कि मैं तुम्हारे साथ एक ही रूम में? जंको ने कहा, लेकिन आर्यन को बताएगा कौन? तियांग ने कहा, लेकिन मैं आर्यन से कोई झूठ नहीं कहता हो। तुम क्या कहना चाहते हो कि मैं आर्यन से झूठ बोलूं? जंको ने कहा, इसे झूठ नहीं कहता है, तुम्हें बस उसे छुपाना होगा। तियांग ने कहा, ठीक है, तुम प्रॉमिस करो कि जब भी आर्यन मुझे अपने पास बुलाएगा और तुम चाहे कैसी भी हो मुझे आर्यन के पास भेजोगे। कैसे भेजोगे मैं नहीं जानता हो, लेकिन तुम्हें करना होगा। जनको ने कहा, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या तियांग? तियांग ने कहा, ठीक है, तो मैं तैयार हूँ। जनको उसके बाद तियांग से कहता है, अपना सामान पैक कर लेना, मैं तुम्हें शाम को लेने आ जाऊँगा। अपने दोस्त के घर पर रहने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, आज शाम को ही हमारी एंगेजमेंट सेरेमनी होने वाला है। तियांग ने कहा, क्या? लेकिन आज ही हमने बात किया और आज ही शाम को? क्या तुमने पहले से सब कुछ प्लानिंग करके रखा था? तुमने मुझे नहीं बताया। क्या अगर मैं हाँ नहीं करता क्या तुम्हें यकीन था कि मैं हाँ करने वाला हूँ? जनको ने कहा, मैं भी कोई भी चीज़ ऐसे नहीं करता हूँ, मैं कुछ भी करने से पहले सोचता हूँ और मुझे लगा ही था तुम मना नहीं कर पाओगे। मुझे पूरा यकीन है अपने आप पर, और इसलिए जाओ जाकर अपना सामान पैक कर लो, मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा। ड्राइवर तुम्हें ले जाएगा। तियांग ने कहा, मैं ड्राइवर के साथ ही आ जाऊँगा। अगर मैं ड्राइवर के साथ जा सकता हूँ तो आ भी तो सकता हूँ ना? जनको ने कहा, लेकिन तब तुम मेरे लाइफ पार्टनर होंगे और इसीलिए मुझे तुम्हें लेकर आना होगा, ठीक है, जाओ। जिमिन, वो जनको के कजिन ब्रदर है। अब वो आ जाता है, जनको के पास जाकर बैठ जाता है, उसकी शोल्डर पर हैंड रखते हुए कहा, क्या बात है भाई, तुम शादी करने वाले हो और मुझे अभी पता चला। एंगेजमेंट करने वाले हो तुम, वो भी आज शाम को? इतनी जल्दी में क्यों कर रहे हो तुम? जनको ने कहा, नाटक मत करो, तुम्हें सब कुछ पता है। जिमिन ने कहा, जनको, लेकिन वो मान किससे गए? जनको ने कहा, वो लंबी कहानी है। जिमिन ने कहा, क्या मतलब? जनको जैसे जिमिन को सारी बातें बताता है। जिमिन ने कहा, ये तुमने क्या कर दिया? आखिर तुम्हें अपनी प्यार की बात बोलना भी नहीं आता है। तुम कैसे हो जनको? तुम्हें तियांग को ये भी नहीं बोलना आया कि तुम उसको पसंद करते हो। तुम कितने अनरोमांटिक हो और तुम्हें बिल्कुल भी पटाना नहीं आता है। मुझे और यूंगी को देखो, यूंगी ने कैसे मेरे दिल को जीत लिया और तुमने क्या किया? तुमने तियांग को बहाने से एंगेजमेंट करने की ढोंग कर रहे हो। अगर तुम्हें तियांग से प्यार ही है तुम उससे डायरेक्टली क्यों नहीं कह दिया कि तुम उससे शादी करना चाहते हो? जनको ने कहा, ढोंग नहीं है, मैं तियांग से प्यार करता हूँ और मैं तियांग को किसी और के होते हुए नहीं देख सकता हूँ। जिमिन ने कहा, लेकिन तुमने उसे प्रॉमिस किया है, अगर तियांग सच में आर्यन के पास चला गया तब तुम क्या करने वाले हो? जनको ने कहा, वो बाद में देखा जाएगा और मुझे मेरी प्यार पर पूरा भरोसा है कि तियांग भी मुझसे प्यार करने लग जाएगा। जिमिन ने कहा, अगर ऐसा नहीं हुआ और तियांग आर्यन के पास चला गया तो तुम क्या करोगे? जनको ने कहा, मैं अपनी प्रॉमिस निभाऊंगा, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तियांग खुद मेरे पास रुकने के लिए मुझसे कहेगा, देख लेना तुम। टाइम को स्किप करने के बाद जैसे ही सुबह हो जाते हैं, तियांग
उसकी नींद टूटने पर जंको को अपनी बाजू में देकर कहता है, तुम मेरे साथ बेड पर क्या कर रहे हो? जंको ने कहा, ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? कल पार्टी में तुम इतना ड्रंक हो चुके थे कि तुम्हें मेरी कोई बात समझ में नहीं आ रहा था तियांग, और तुमने जो कुछ भी किया है ना, इसकी जिम्मेदार खुद तुम हो। मुझे ब्लेम नहीं कर सकते हो। देखो, हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ है इसके लिए तुम्हें जिम्मेदारी लेना होगा तियांग। तियांग ने कहा, क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? तुम कहना क्या चाहते हो? जंको ने कहा, तियांग, तो मैं तुम्हें बताता हूँ कल पार्टी में क्या हुआ था। तियांग ने कहा, देखो, कुछ ऐसा मत कहना जिससे कि मैं आर्यन को कुछ बताने के लायक ही न रहो। जंको ने कहा, वही हुआ जो तुम सोच रहे हो। तियांग ने कहा, क्या सच में? लेकिन अब क्या होगा? मैं आर्यन को क्या बताऊंगा? निकी ने कैसे हुआ? तुम तो रोक सकते थे ना अपने आप को। मैं ड्रंक था, तुम थोड़ी थे। जंको ने कहा, मैंने भी ड्रिंक किया था और मैं भी इंसान हूँ। तुम इसे जो कुछ भी कर रहे थे उसके बाद मैं अपने आप को कैसे रोक पाता? तुम ड्रंक थे, मैं तुम्हें रूम में लेकर आ गया और तुमने मेरे कपड़े उतारने लगे। मेरे मना करने के बाद भी मेरी पूरी बॉडी पर तुमने किस करना शुरू कर दिया। उसके बाद तो तुमने मेरे निचले वाले हिस्से को भी अपने मुंह में। तियांग ने कहा, बस करो, इसके आगे मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। अब मैं तियांग को क्या शक्ल दिखाऊंगा? अब तो तियांग के सामने मैं बात भी नहीं करने के लायक नहीं रहा। सब कुछ खत्म हो गए हैं। जंकुक, ये सही नहीं हुआ और मैं तुम्हारे से भी माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना था। आखिर तुम भी इंसान हो। अगर मैं ऐसा करूँगा तुम अपने आप को कैसे रोक पाओगे? जंकुक को हंसी आ जाते हैं तियांग की रोने वाली शक्ल देखकर। तियांग ने कहा, क्या हुआ? तुम हंस क्यों रहे हो? और जंकुक को तियांग मारने लग जाते हैं। जंकुक ने कहा, रुक भी जाओ, क्या कर रहे हो? जंकुक तियांग को रोकते हुए दोनों बेड पर गिर जाते हैं फिर से। इस बार जंकुक तियांग के ऊपर थे और दोनों के बीच में अचानक किस हो गया। जंकुक तियांग के ऊपर से हट जाता है और कहता है, आई एम सॉरी, वो गलती से हुआ है। तियांग ने कहा, तुम सॉरी क्यों कह रहे हो? वैसे भी मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हारे साथ, तो तुम चाहो तो उसको वापस ले सकते हो। जंको ने कहा, तुम पागल हो क्या? कल कुछ भी नहीं हुआ है। तो क्या तुम चाहते हो कि मैं जो कुछ भी अभी तुमसे कहा वो सब कुछ करूं? तियांग ने कहा, क्या मतलब? जंको ने कहा, तुम ड्रंक हो गए थे, मैं तुम्हें रूम में लेकर आया, तुम मेरी बॉडी पर किस तो ज़रूर करने लग गए थे, लेकिन थोड़ी ही देर में तुम वॉमिटिंग करने लग गए और हम दोनों के कपड़े गंदे हो गए थे, तो मुझे ना चाहते हुए भी तुम्हारे कपड़े चेंज करना पड़ा दिया। इसके लिए मैं तुमसे सॉरी कहना चाहता हूँ। मुझे तुम्हें निकट तो नहीं देखना था, लेकिन मेरी मजबूरी थी। वैसे भी तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे। तियांग ने कहा, क्या? तुम बहुत बुरे हो, तुमने मुझे डरा दिया है और वैसे भी तुम्हें मुझे इस तरह से नहीं देखना चाहिए था। जंको ने कहा, बस भी करो। पहले तो तुम इसके लिए तैयार थे कि हम दोनों के बीच में वो सब कुछ हो गया है। अब जब मैंने तुम्हें सच्चाई कह दिया कि हमने कुछ भी नहीं किया है, मैंने बस तुम्हारे कपड़ों को चेंज किया है, तो तुम मुझे मारने लग गए थे। और अभी जो कुछ भी हुआ इसके लिए आई एम सॉरी। मुझे तुम्हें इस तरह से किस नहीं करना चाहिए था। मैंने जानबूझकर नहीं किया है। तियांग ने कहा, इट्स ओके, मुझे बुरा नहीं लगा। जंको ने कहा, तुम्हें बुरा नहीं लगा? तियांग ने कहा, नहीं। इसके बाद तियांग मुस्कुराते वो बेड से उठकर वॉशरूम चले जाता है। जंको तियांग के बारे में सोचकर ही बहुत ही खुश हो रहा था। जंको ने कहा, तियांग को बुरा नहीं लगा और वो यही सोचकर बहुत ही पागल हो रहा था। जिमिन वो दरवाजे पर नॉक करते हुए जंको से कहता है, क्या तुम दोनों उठ गए? तुम दोनों शादी से पहले ही क्या कर रहे हो? इतनी देर क्यों लग रहा है कि बाहर आने में तुम्हें? जंको ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा, क्या हुआ? तुम सुबह सुबह यहाँ पर हमें डिस्टर्ब करने क्यों आ गए हो जिमिन? जिमिन ने कहा, जंको तुम दोनों की तो बहुत ही ऐश है। शादी से पहले एक रूम में रहने का मौका मिल गया। तुमने जानबूझकर तियांग को अपने रूम में लेकर आए हो ना? तुम्हारे डैड और मॉम ने कहा था तियांग को दूसरी रूम में रहने के लिए और इसके लिए रूम भी तैयार किया था, लेकिन तुमने तियांग को अपने रूम में लेकर आए। तियांग कहा है वो, मुझे उसे बताने दो। जंकुक जिमिन की मुंह पकड़कर उसको बाहर लेकर जाते हैं। जिमिन ने कहा, छोड़ो, मुझे क्या कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या जंकुक? जंकुक ने कहा, जिमिन अगर तुमने तियांग को बताया ना, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। जिमिन ने कहा, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। अब तो बस करो जंकुक, मुझे तकलीफ हो रहा है। अगर तियांग ने हमें इस तरह से देख लिया ना, वो गलत समझ लेगा। जंकुक ने कहा, क्या? मैं और तुमसे प्यार कभी नहीं। तुमने सोच भी कैसे लिया मैं तुमसे प्यार करूंगा? प्यार करने के लिए है ना मेरे पास तियांग। मैं तियांग से बहुत प्यार करता हूँ। जिमिन ने कहा, क्या सच में? तियांग के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो? जंको ने कहा, कुछ भी। मैं तियांग के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मेरा जान भी दे सकता हूँ उसके लिए। जिमिन ने कहा, तो तुम इस बात को तियांग को ही नहीं क्यों बता देते हो तुम जंको? जंको ने कहा, जिमिन अगर तुमने तियांग को बताया ना,
मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। जिमिन ने कहा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, पीछे मुड़कर देखो। जनको, मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारी एक्टिंग ज़्यादा दिन तक चलने वाला है। तियांग को तो पहले ही सब कुछ पता चल गया। तियांग की बात सुनते ही जनको ने जैसे पीछे मुड़कर देखा। जिमिन यहाँ से चले जाता है। जनको तियांग को देखकर बहुत ही हैरान था। तियांग जैसे ही जनको के नज़दीक आने लगे, जनको की हार्ट भी तेज होने लगा और तियांग के आते ही जनको वो तियांग को कुछ बताने ही वाला होता है कि तियांग जनको से कहता है, क्या हुआ, तुम इतने पसीने क्यों हो रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना जनको? क्या तुम्हें फीवर हुआ है? तियांग जनको की फोrehead पर अपनी हैंड देते हुए कहा। उसके बाद उसकी गले पर भी देखता है। नहीं, तुम्हें फीवर तो नहीं है, लेकिन तुम्हें तबीयत ठीक नहीं लग रहा मुझे। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ। जनको ने कहा, तियांग क्या तुमने कुछ भी नहीं सुना है? तियांग ने कहा, मुझे क्या सुनना था? क्या तुम मुझसे कुछ कह रहे थे? तियांग की बात सुनकर जनको ने कहा, नहीं, वो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, बाद में बताना, पहले मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। जनको ने कहा, तियांग मुझे कुछ नहीं हुआ है। तियांग ने कहा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ तुम्हें लेकर, चलो मेरे साथ। और जनको को अपने साथ फोर्सफुल लेकर गया। जिमिन ने कहा, मैं नहीं जानता कि तियांग और आर्यन के बीच में क्या चल रहा है। मैं बस इतना जानता हूँ कि तियांग भी जनको से प्यार करने लगा है, वरना तियांग जनको के लिए इतना कभी नहीं सोचता। वो जनको की प्यार करता है और इसी को ही तो प्यार कहता है। काश दोनों साथ में हमेशा रहे। मैं दोनों के लिए दुआ करता हूँ। जनको जैसे ही तियांग से घर आ जाता है, जनको ने कहा, मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तियांग ने कहा, लेकिन डॉक्टर ने जो कहा कि तुम्हें जो हुआ है वो सिर्फ एक ही इंसान ठीक कर सकते हैं। वो इंसान कौन है जनको, मुझे बताओ, मैं उसको ढूंढ कर लेकर आ जाऊँगा। कौन है वो इंसान, क्या तुम जानते हो? मैंने डॉक्टर से कितना पूछा, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने कहा कि तुम जानते हो। जनको बताओ ना मुझे। जनको ने कहा, तियांग तुम भी कैसे बच्चे जैसी बातें कर रहे हो? वैसे भी मुझे अभी सोना है, मैं बहुत थक गया हूँ, तुम भी जाकर सो जाओ। तियांग ने कहा, क्या मतलब है कि मैं भी जाकर सो जाऊं? क्या हम दोनों एक ही रूम में नहीं रहते हैं? जनको ने कहा, वो मैंने कल तुम ड्रंक थी इसलिए मैं अपने कमरे में लेकर गया था गलती से, क्योंकि मैं भी ड्रंक था, लेकिन आज तुम अपने रूम में जाकर सो सकते हो। तुम्हारे लिए हमने किसी और रूम को तैयार कर दिया था। सॉरी तियांग। तियांग ने कहा, जनको मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं तुम्हारे साथ रूम शेयर करने में, बस भी मैं नहीं चाहता कि किसी को शक हो, और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी क्या करना है, मैं इस हालत में तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता हूँ। जनको ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है तियांग। तियांग ने कहा, लेकिन तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे हो। जनको ने कहा, तियांग समझने की कोशिश करो, अगर इसी तरह से तुम मेरे साथ रहे ना, मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा। तियांग ने कहा, क्या मतलब है? जनको कुछ बिना बताए ही वो अपने कमरे में चलाया तो तियांग भी जनको के पीछे पीछे उसके रूम में आ जाता है। जनको ने कहा, तियांग फिर से तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तियांग ने कहा, मुझे जानना है, अगर मैं तुम्हारे साथ रहूँगा तो तुम्हें क्या हो जाएगा और तुम अपने आप को रोक नहीं पाओगे, इसका क्या मतलब है? जनको तियांग के नज़दीक आ जाता है। उसके बाद तियांग की यहाँ पर किस कहते कहा, मैं इसी की ही बात कर रहा था। तियांग ने कहा, तुम क्या कर रहे हो? जनको ने कहा, तियांग मैंने तुमसे कहा था, मैं अपने आप को नहीं रोक पाऊंगा अगर ऐसे ही तुम्हें नज़दीक आते रहे तो। तियांग ने कहा, लेकिन जनको ने कहा, तियांग कुछ मत कहो, आई रियली लव यू। मैंने तुमसे झूठ कहा था, मुझे तुमसे प्यार है। अब मैं तुम्हें डायरेक्टली नहीं कह पा रहा था तो मैंने झूठ कह दिया कि मुझसे एंगेजमेंट कर लो, क्योंकि मेरी फैमिली मुझ पर प्रेशर डाल रहा है शादी के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम आर्यन से प्यार करते हो। इस बार में पता लगते ही मुझे बहुत ही गुस्सा आने लगा अपने आप पर। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मैं तुम्हें अपने पास रोक सकूं। तियांग मैंने गलत रास्ता अपनाया है, मुझे माफ़ कर दो। जी मैंने मुझे पहले भी वार्निंग दिया था कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं ही हूँ जो गलत रास्ते को अपना लिया। क्या तुम मुझे माफ़ कर पाओगे? तियांग ने कहा, जनको तो तुमने सब कुछ मुझे अपनाने के लिए किया है। जनको ने कहा, मैं अपनी गलती को मानता हूँ और तुमसे माफ़ी भी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ तियांग, आई रियली लव यू, और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, तो क्या ये भी दिखाने के लिए मुझसे शादी करना चाहते हो या फिर सच में मुझसे शादी करना चाहते हो? जनको ने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने अभी तो तुमसे कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ, मुझे बोलना नहीं आया पहले, इसलिए मैंने झूठ कह दिया। मुझे पहले तुम्हें डायरेक्टली कह देना चाहिए था, आई रियली लव यू। तियांग ने कहा, तो कब करना चाहते हो शादी? जनको ने कहा, लेकिन तुम तो आर्यन से प्यार करते हो ना,
और तुम्हें उसके पास जाना है। मैंने तुमसे प्रॉमिस भी किया कि तुम्हें उसके पास भेजूंगा। तियांग ने कहा, अगर मैं तुमसे शादी करने के लिए हाँ कर दूँ तो? जंको ने कहा, क्या तुम सच में कह रहे हो? क्या तुम सीरियस हो? तियांग ने कहा, जंको पहले मुझे मेरे सवालों का आंसर दो। तुम मुझसे कब शादी करना चाहते हो? जंको ने कहा, अभी। तियांग ने कहा, ठीक है, चलो शादी कर लेते हैं। जंको ने कहा, क्या क्या तुम सच में मुझसे शादी करने वाले हो? तियांग ने कहा, तो तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं नाटक कर रहा हूँ? हाँ, मुझे तुमसे शादी करना है क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। जंको ने कहा, तो फिर आर्यन? तियांग ने मुस्कुराते कहा, आर्यन वो तो मेरी ब्रदर इन लॉ है, मेरी एल्डर ब्रदर जिन की हस्बैंड। जंको ने कहा, तियांग तुम बहुत बुरे हो, तुमने जानबूझकर मुझे इतने दिनों से जेलिस फील करवाया है। तियांग ने कहा, तुम जेलिस भी हो गए? जंको ने कहा, वो तो होगा ही ना, क्योंकि मैं तुमसे प्यार जो करता हूँ। उसके बाद जंको तियांग को अपने नज़दीक खींच लेता है। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो? जंको ने कहा, तुमसे प्यार। उसके बाद उसको किस करने लग जाते हैं। फाइनली दोनों ने सच में शादी कर लिया और अब दोनों मैरिड कपल है और जंको का तियांग एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसी तरह दोनों खुश हैं। और जंको तियांग को जब किस कर रहा था, तियांग अचानक उल्टी करने लग जाता है। जंको ने कहा, तुम्हें क्या हो गया तियांग? तियांग ने कहा, जंको मुझे नहीं पता, मुझे कुछ हो रहा है। डॉक्टर के आने पर तियांग को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। तियांग ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो जंको ने कहा, आई एम सॉरी, मैंने तुमसे और एक झूठ बोला था। तियांग ने कहा, वो क्या? जंको ने कहा, वो उस रात को सच में वो सब कुछ हुआ था जो मैंने तुम्हें पहले बताया था, लेकिन तुम बहुत ही ज़्यादा सैड हो रहे थे तो मैंने झूठ कह दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं था। तियांग ने कहा, क्या? तो तुमने मुझसे और कितने झूठ बोले हैं? ऐसा कहते ही जंको को मारने लग जाता है। जंको ने कहा, क्या करो, मैं तुम्हारी बच्ची की फादर हूँ और बच्ची को कुछ हो जाएगा तियांग, अब तो बस कर दो। लेकिन तियांग ने कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद दोनों बहुत ही रोमांटिक हो रहा था क्योंकि जंको तियांग को अपनी गोद में बैठाकर किस कर रहे थे। और इसी के साथ ही ध्यान करता हो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।